हेलो, दिस साइड अश्विनी महाराज और ये बीकॉम ऑनर्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 2 बीकॉम पार्ट 2 पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जिनका अकाउंट ऑनर्स है उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही, थंबनेल में भी आपने सही देखा था कि आज हम उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, ये एक 12 क्वेश्चन का सेट होगा जिसमें से कोई 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये और इस चीज़ की मैं आपको 90 से 100% की गारंटी दे सकता हूँ। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो आपके मैच करेंगे। 12 क्वेश्चन का जो मैं अभी सेट बताऊंगा उसमें कम से कम तो 4-5 मैच करना ही करना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। तो आज हम बिजनेस लॉ की बात करेंगे। आज हम बिजनेस लॉ की बात करेंगे कि बिजनेस लॉ में ऐसे कौन से 12 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से कहीं दो शक नहीं है, ठीक है। एकदम इस चीज़ की हम गारंटी भी दे सकते हैं क्योंकि ये लेक्चर बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है, ठीक है। तो आप आश्वस्त रहे, ये उनके लिए भी ज़्यादा कारगर है जो किसी कारणवश बुक नहीं खरीद पाए हैं या ग्रेजुएशन में कहीं अपना वो काम धंधे में बिजी थे या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं और बिजनेस लॉ पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर जो सही से पढ़े हैं उनके लिए भी एक ये 12 क्वेश्चन का सेट है जिसमें से आप सही सुन रहे हैं, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, इसमें से कहीं से दो शक की बात नहीं है। तो क्वेश्चन डील करने से पहले, क्वेश्चन यहाँ पे बताने से पहले कि वो 12 कौन से क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा कि बिजनेस लॉ का हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा बिजनेस लॉ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। हालांकि आप बिहार यूनिवर्सिटी से है, पटना यूनिवर्सिटी से है, सबके लिए कारगर है ये 12 क्वेश्चन। 4-5 हर एक यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, लेकिन स्पेशली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे ही रिसर्च करके बनाया गया है, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो आपको पहले इसका जो सिलेबस है वो समझना पड़ेगा, या जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझना पड़ेगा किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ बेस्ड, जिसमें 10 MCQ होते हैं। 1 का 1, 2, 3 ऐसे करके 10 तक MCQ रहते हैं। 10 तक MCQ रहते हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो 10 MCQ है यही 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 MCQ मिला के ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 MCQ है तो 20 नंबर का तो MCQ हो गया। अभी इतना ही समझना है। बाकी आपके 9 क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। बाकी जो 9 क्वेश्चन होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको लिखना पड़ता है 4 से 5 पन्ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 10, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कोई नहीं छोड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बनाना है MCQ। बच जाते हैं बाकी 9 क्वेश्चन। अब साफ साफ लिखा रहता है कि आंसर एनी 5, आंसर एनी 5, क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपको 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सबको बनाना है। बाकी क्वेश्चन 4, जो 4 क्वेश्चन आप बनाते हैं वो इसी 9 क्वेश्चन में से किसी 4 को उठाकर आप बना दीजिए। आप पर कोई रोक टोक नहीं कि आपको शुरुआत के ही 4 बनाने हैं, लास्ट के ही 4 बनाने, नहीं, इसी 9 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। इसमें से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल 20-20 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहते हैं, 20-20 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स, 5 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स। तो ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बिजनेस लॉ का। अब हम बात करेंगे कि हाँ, तो हमने क्या बोला कि हम आपको 12 क्वेश्चन देंगे। हम आपको कितने क्वेश्चन देंगे? 12 क्वेश्चन देंगे। अब बताइए
इस 12 में से आपको बनाना कितना है? 4। और हम ये मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसी 12 में से कोई 4 क्वेश्चन होगा इस 9 के अंदर जो आप बना देंगे। ये 12 में से कोई 4 ऐसा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा जो इस 12 में होगा। तो आज उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि रिसर्च करने में तो हमको टाइम लगा है भाई, और आपसे हम कोई चार्ज ले नहीं रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है इसके नाते कि आप अपने दोस्तों में जो नहीं देख पा रहे हो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट टाइम स्पेशलाइज अकाउंट का जब हम गेस्ट क्वेश्चन जो कि एकदम हिट क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फिर वो बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा, तो ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पूरे क्वेश्चन पे कि वो 12 क्वेश्चन ऐसे क्या होंगे। तो प्रॉपर हम बोलेंगे भी नहीं, बोर्ड पर प्रॉपर लिख के आपको बताएंगे कि वो 12 क्वेश्चन कौन होंगे। तो अभी बोर्ड हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड भर गया। तो आपको मार्किंग स्कीम तो लगभग समझ में आ गई, और जहाँ से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो वो आप बेझिझक आप मेरे से पूछ लो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते भी चलिएगा। हालांकि हम अभी क्वेश्चन समझाएंगे नहीं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक एक क्वेश्चन को अगर हमको समझाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ एक एक क्वेश्चन आप समझाइए, तो हम उसका पर्सनल वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि वो 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। हालांकि आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गेस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनेट से ये 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं समझाने के लिए। अगर आप हमको बोलेंगे तो हम पर्सनली वीडियो बनाकर इसको समझा भी देंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्लियर रहेगा? हाँ, लिखते चलो भाई, क्वेश्चन लिखते चलो। डिफाइन एन arbitration agreement. Define an arbitration agreement. What are its essential? What are its essential? इसी में है। How many arbitrators can be appointed? Can be appointed, and how are they appointed? And how are they appointed? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। जो 12 क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। फिर से पढ़ के हम आपको बता दें। डिफाइन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, व्हाट आर इट्स इसेंशियल, एंड हाउ मेनी आर्बिट्रेटर्स कैन बी अपॉइंटेड एंड हाउ आर दे अपॉइंटेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। सही है वीडियो? हाँ चलो, थोड़े से हम छुपेंगे क्योंकि इधर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? थोड़ा इधर हम आएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट।
comment on the given statement, on the given statement in details। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम आपको इसको पढ़ के बता दें। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट ऑन द गिवन स्टेटमेंट इन डिटेल्स। इसमें एक और करके भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक और करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका नहीं है, तो और करके क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, all contract are agreement, but all the agreement are not contract, comment। क्वेश्चन नंबर 2 में ही और में ये क्वेश्चन आएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बेलमेंट? व्हाट इज बेलमेंट? व्हाट आर द राइट्स? What are the rights? What are the rights and duty of the rights and duty of the bailor and bailee? Bailor and bailee। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें ही और करके क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा में ही और करके है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन, ये तीसरा में और करके आ सकता है। तो आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आइए, और में ही डिफाइन प्लेज। डिफाइन प्लेज, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम bailment? How does it differ from bailment? Indicate the right of the pawnee and pawnee। इतना हमारा क्वेश्चन 3 है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। चलो अब इसको फिर हम मिटाएंगे। अगर आप नहीं लिख पाए तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो इस कारण से हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन 3 हुआ। अभी 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे और आप एकदम निश्चिंत रहिए कि इसी में से 4 क्वेश्चन कोई होगा जो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से एक तो आपको MCQ बनाना है भाई, बाकी 4 जो बनाने रहेंगे इसी 12 में से 4 क्वेश्चन आपको कोई कोई दिख जाएगा। एकदम आप निश्चिंत रहिए। तो अभी हमको इसको मिटाना पड़ेगा। हालांकि हम क्वेश्चन साथ में बोल भी रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि शायद अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए हम, यार हैंडराइटिंग किसी किसी को समझ में नहीं आए तो इसलिए हम बोल भी रहे हैं साथ साथ ताकि दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन समझना होगा तो आप कमेंट में बताएंगे भी कि हमको क्वेश्चन समझना है, तो हम पर्सनली एक एक क्वेश्चन को डिटेल करके समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अरे दिख रहा है कि नहीं भाई?
इधर थोड़ा करना पड़ेगा कैमरा, एक सेकेंड, थोड़ा सा। हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एजेंसी। डिफाइन एजेंसी and what are the rights and duty and what are the rights and duties of an agent towards his principal, फिर से एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, डिफाइन एजेंसी एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टुवर्ड हिज प्रिंसिपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। डिफाइन इंसॉल्वेंसी। डिफाइन इंसॉल्वेंसी। who can be adjudged an insolvent। सही है, और थोड़ा सा इसमें इंक डालना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट एंड व्हेन explain the effects of an order of adjunction। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक इंक हम डाल लेते हैं इसमें। अभी 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हालांकि लेक्चर लंबा ना चाहते थे कि इतने पे ही रोक दिया जाए, 7 क्वेश्चन बाद में, या 6 क्वेश्चन अभी बता देते हैं, 6 क्वेश्चन फिर बाद में देखते हैं, जैसा टाइम मिलता है वैसा करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन कैरियर। कॉमन कैरियर। discuss his right, duties and liabilities also the make difference between common carrier and private carrier। कॉमन कैरियर एंड प्राइवेट कैरियर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन इसी लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 12 क्वेश्चन। हाँ फिर से क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन कैरियर। ठीक है, डिस्कस हिज राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी, ऑल्सो द मेक डिफरेंस बिटवीन कॉमन कैरियर एंड
प्राइवेट कैरियर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा भाई, आ जाना चाहिए। आ जाएगा, हाँ। व्हाट इज मीन्ट बाय, व्हाट इज मीन्ट बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट when consent is not free, when consent is not free. Discuss its importance in contracts। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक बार फिर से हम इसको पढ़ के बता दें। व्हाट इज मीन्ट बाय फ्री कंसेंट, व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर से ऊपर से हमको मिटाना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा सब क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सही है। हु इज अनपेड सेलर, हु इज अनपेड सेलर, what are his right, what are his rights against the buyer, against the buyer personally against the goods, against the goods। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में एक और भी है, और इसमें एक और करके क्वेश्चन है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। कैन द अनपेड सेलर retain those goods which are in his possession, which are in his possession। राइटिंग, अच्छा इंक फिर डालना पड़ेगा। एक सेकेंड भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। इन हिज पोजेशन, क्वेश्चन मार्क, इफ सो अंडर व्हाट circumstances, if so under what circumstances when his right of lien
interminated. क्वेश्चन नंबर 9, what is void agreement? What is void agreement? Enumerate the agreement. Enumerate the agreement which have been expressly declared void. Under the Indian Contract Act. Under the Indian Contract Act. क्वेश्चन नंबर 10. Define breach of contract. Define breach of contract briefly. एक सेकेंड. डू नॉट डिस्टर्ब. किधर है भाई? Define breach of contract briefly. Explain the different kinds. Explain the different kinds of remedies available for breach of contract. ये आपका 10वां क्वेश्चन है. अब 2 क्वेश्चन और बच रहा है जो अभी हम बताते हैं. इसको मिटाना पड़ेगा फिर ऊपर से. क्वेश्चन नंबर 11. जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बताने जा रहे हैं. जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 इस दोनों में दोनों क्वेश्चन आने की संभावना या कोई एक तो पक्का आएगा इस दोनों में से. ये एकदम गारंटी हो सकता है 60-70% केस में कि ये दोनों क्वेश्चन आ जाए, या नहीं तो एक तो पक्का आएगा. ये मतलब मान के चलो आप. तो क्वेश्चन नंबर 11. What is MRTP Act 1969? Discuss the power of commission. Discuss the power of commission. Discuss the power of commission under the MRTP Act 1969. MRTP Act 1969. इसका और करके भी क्वेश्चन बन सकता है. What provision have been made in the
MRTP एक्ट 1969, MRTP एक्ट 1969 टू प्रिवेंट द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी, मतलब वही MRTP हो गया, मोनोपोलिटिक ट्रेड प्रैक्टिस। अच्छा, मोनोपोलिक, एक सेकंड देखने दो भाई क्वेश्चन। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये क्वेश्चन 11। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों आने के चांस है, या दोनों में से कोई एक तो पक्का आएगा जी। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही बन गया, 3 क्वेश्चन उसमें से आराम से आ जाएगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा? What is the objective of FEMA? What changes have been introduced by the FEMA Act 2000। इसका भी और में एक क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन फेमा एंड फेरा। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आपके हो गए, जिसमें से यार 4 पक्का आएगा। एक MCQ बनाना है, कोई 4 और क्वेश्चन बनाना है, इस 12 में से 4 क्वेश्चन पक्का आएगा। इस 2 में से या तो दोनों आ सकते हैं या कोई एक आएगा, एकदम निश्चित गारंटी, क्योंकि एक बड़े रिसर्च करने के बाद इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, हमने किया है। ठीक है, तो कहीं अगर दूसरी चीज, अगर इस 12 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को या सारे क्वेश्चन को आपको समझना है कि सारे क्वेश्चन को आप समझाइए बिल्कुल एक एक करके एक एक लेक्चर में, तो हम उसके लिए भी रेडी है। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझा दीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि स्पेशलाइज अकाउंट हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हो गया, EDI, बीकॉम पार्ट 2 के, तो आप बताएंगे कि इन सारे सब्जेक्ट का भी हमको एक हिट क्वेश्चन चाहिए जो आए। दूसरी चीज़, जो बीकॉम पार्ट 1 में अगर उनको भी ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन चाहिए, हिट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।